अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एक्टिवेशन ऑफ मेटल जो है वो उसका प्रोसेस पढ़ा है कि किस तरह हम जो है मेटल को एक्टिवेट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को जो है वो ये पता होना चाहिए कि मेटल की एक्टिवेशन जो है वो किस तरह की जाती है। क्योंकि हमारे पास जब हम लैब में मार्केट से मेटल को जो है लेकर आते हैं, जब बॉटल को बार बार ढक्कन खोलने से ऑक्सीजन उसमें इंटर हो जाती है, ऑक्साइड की लेयर मेटल के ऊपर बन जाती है, तो हम उसको जो है वो एक्टिवेट करते हैं। लैब में उसको जो है वो एक्टिवेट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, मेथनॉल, जो है वो एसीटोन और डाईइथाइल ईथर के थ्रू। और जो लिथियम के शॉर्ट बनते हैं, लिथियम को मेल्ट करके वो हम इंडस्ट्रियल स्केल पे करते हैं। लिथियम के शॉर्ट जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे बनते हैं और जो बाकी जो मेटल की एक्टिवेशन होती है वो लैब में की जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेटल होती है, प्योर मेटल, उसको एक्टिवेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो उसने आगे रिएक्शन करने होते हैं, जो ऑक्साइड की लेयर जब बन जाती है, कोरोडेड मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करती। तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोलिथियम। हमने ऑर्गेनोलिथियम को जो है वो आज डिस्कस करना है। इसकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह की जाती है। तो इसके जो है मेथड हैं, ऑर्गेनोलिथियम के दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में हम पढ़ेंगे मेटल हैलोजन एक्सचेंज, मेटल हाइड्रोजन एंड ट्रांसमेटलेशन। जो डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, हम इसको डायरेक्ट मेथड इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो लिथियम मेटल जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। डायरेक्टली हम लिथियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करता है लिथियम के साथ लिक्विड नाइट्रोजन की मौजूदगी में, और यहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम की प्रिपरेशन हो रही है। तो अब नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता है हमारे पास। तो लिथियम के दो लिथियम हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। इस दो लिथियम क्योंकि हमें दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ज़रूरत होती है। जो हमारे पास मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, लेकिन जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो रेडियली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन एंड ब्रोमीन का बॉन्ड है, इसको हमने डिस्कस करना है। हमारा इंटरेस्ट इसी पे है क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड रिप्लेस हो जाता है कार्बन और लिथियम के बॉन्ड से। तो नीचे मैंने जस्ट सिर्फ कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारे पास बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं तो और लिथियम हमारे पास मौजूद है। जब एक लिथियम रिएक्शन के अंदर जब लिथियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है तो वो इलेक्ट्रॉन कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड के सिग्मा स्टार में चला जाता है। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हाफ बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। तो ये बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का, और ब्रोमीन जो है वो लिथियम के साथ बॉन्ड बना के लिथियम ब्रोमाइड बन जाता है। अब जो हमारे पास जो कार्बन का रेडिकल बनता है, वो दोबारा जो दूसरी लिथियम होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो वो जो लिथियम है वो कार्बन के साथ आके बॉन्ड बना देती है, और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। और वो जो दूसरी लिथियम का इलेक्ट्रॉन होता है वो सिग्मा स्टार में जाता है, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो हो जाता है और कार्बन का बॉन्ड जो है वो लिथियम के साथ यहाँ पे बन जाता है। ठीक है। अब लिक्विड नाइट्रोजन हमने क्यों यूज़ की है, क्योंकि हमारे पास जब ये रिएक्शन बीकर में हो रहा होता है तो हम इसको बीकर को हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो लिथियम मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इंटरनल टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ा देती हैं। तो इस वजह से इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम बीकर को लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, ताकि वो लिक्विड नाइट्रोजन उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे रिएक्शन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बढ़ता नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गेनोलिथियम की जो प्रिपरेशन है, इसमें हम जो है वो हेक्सेन सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेनली ऑर्गेनोलिथियम में हेक्सेन सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, और ऑर्गेनो मैग्नीशियम में हम कोई और सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑर्गेनोलिथियम के लिए मेनली जो है वो हेक्सेन सॉल्वेंट जो है वो यूज़ होता है। अब यहाँ पे जो कार्बन एंड ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो टूट के कार्बन और लिथियम का बॉन्ड जो कन्वर्ट होता है, तो इसमें जो एक कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड जब पहले टूटता है, जिसमें कार्बन रेडिकल और लिथियम ब्रोमाइड बनता है,
तो वो दूसरे लिथियम को स्टिमुलेट करता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे और कार्बन रेडिकल के साथ आके अटैच हो जाए। तो वो ये जो लिथियम मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होती है तो इसकी, और लिथियम जो है वो जब कार्बन के साथ आके बॉन्ड बनाता है तो वो जो है वो ऑक्सीडेटिवली कार्बन के साथ जो है वो ऐड होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑक्सीडेटिवली यहाँ पे एडिशन हुई है। ठीक है। अब हमारे पास इस रिएक्शन के जो है इस मेथड के कुछ साइड रिएक्शन भी हो जाते हैं हमारे पास। के साइड रिएक्शन कौन से हैं, इसमें जो है वो पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑर्गेनोलिथियम जब बन जाती है तो हमारे पास जो कार्बन और लिथियम का जो बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन और ब्रोमीन का जो रिएक्टेंट में अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है उसमें कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों कार्बन जो है वो आपस में रिएक्ट कर जाती हैं और डाइमर हमारे पास बना देती हैं। ये साइड रिएक्शन हमारे पास हो जाता है इस मेथड के थ्रू। तो हमारे पास इस मेथड का कुछ जो है वो साइड रिएक्शन है। और दूसरा ये है कि हम इसमें इस मेथड में सिर्फ अल्काइल हैलाइड यूज़ कर सकते हैं, हम कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप या एरोमेटिक सिस्टम हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और जो ऑक्सीजन होती है वहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है तो कार्बन के ऊपर रेडिकल आ जाता है और ऑक्सीजन पे हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो जो रेडिकल आ जाता है तो हमारे पास दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल अटैच हो जाता है, डायोल फार्मेशन हो जाती है जो रिएक्शन को किसी और डायरेक्शन में ले जाता है। और एरोमेटिक सिस्टम अगर हम इस्तेमाल एरोमेटिक हो तो हमारे पास जो है वो लिथियम मेटल उसको रिड्यूस कर देती है, रिडक्शन हो जाती है। तो हम डायरेक्ट मेथड में जस्ट जो है वो अल्काइल हैलाइड जो है वो यहाँ पे जो है वो यूज़ होता है। अल्काइल हैलाइड के इस्तेमाल से हम जो है वो ऑर्गेनोलिथियम बनाते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू। तो ये जो है वो दो साइड रिएक्शन है डायरेक्ट मेथड के जो हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम की फार्मेशन में जो साइड रिएक्शन हो जाता है। एक तो डाइमर फार्मेशन हो जाती है, दूसरा हम जस्ट अल्काइल हैलाइड जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो है वो हम तीन टाइप हैं इसकी, मेटल हैलोजन एक्सचेंज, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज एंड ट्रांसमेटलेशन। तो मेटल हैलोजन एक्सचेंज को हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटल हैलोजन एक्सचेंज में हमारे पास जो कार्बन एंड ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो रिप्लेस हो रहा है कार्बन और लिथियम के बॉन्ड से, और यहाँ पे हम एन ब्यूटाइल लिथियम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिथियम मेटल डायरेक्टली यूज़ नहीं की जा रही, ये इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें इनडायरेक्टली हम लिथियम मेटल को यूज़ करें। एन ब्यूटाइल लिथियम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जिसमें जो कार्बन का लिथियम के साथ जो बॉन्ड है, जो वो कार्बन है जो लिथियम के साथ अटैच है वो ब्रोमीन को यहाँ से ले लेगी और पीछे हमारे पास जो कार्बन बच जाएगी उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और वो कार्ब एनाइन बन जाएगा। जो कार्बन ब्रोमीन के साथ यहाँ पे अटैच है उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो कार्ब एनाइन बन जाएगी और वो ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो निकल जाएगा, और पीछे जो हमारे पास फ्री लिथियम मौजूद होती है वो लिथियम आके इस कार्ब एनाइन के साथ अटैच हो जाएगी और हमारे पास कार्बन और लिथियम का बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास मेटल हैलोजन एक्सचेंज का मैकेनिज़्म है, यहाँ पे जो है मेटल हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें इनडायरेक्टली जो है वो लिथियम मेटल को यूज़ करके ऑर्गेनोलिथियम हम बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज और ट्रांसमेटलेशन को डिस्कस करेंगे और फर्दर हम आगे ऑर्गेनोलिथियम के रिएक्शन भी जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो आज के लेक्चर के बारे में आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं, आपको जो है वो उसका आंसर मिल जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो